मेरे आंसू निकलने लगे, मैं रोने लग गई थी। थैंक यू। लेकिन अर्शी खान को उससे सब्र नहीं आया कि मैं रो रही हूँ, फिर भी वो मतलब मुझे कहने से बाज आए। उसने कहना बंद नहीं किया, अरे आपने तो इतना आटा ले लिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे बनाना था, मेरी ड्यूटी थी, आपने कैसे हाथ लगाया। ये सब चीज़ें वहाँ होने लग गई, तो जिससे मुझे दुख हुआ। और मैंने वो जो प्लेट थी उसमें एक पराठे की एक बाइट बची थी, जो राखी ने मुझे पराठा दिया था कि दीदी आप खा लो और सुबह मुझे इसके बदले पराठा दे देना। तो वो उसके बदले में मैं पराठा वो खा रही थी, रोटी मैं अपनी ख़त्म कर चुकी थी। तो उसको मैंने ले जाके और उस प्लेट को साफ़ करने के लिए उसमें डाला था, क्योंकि घर में नियम बना था कि जो भी खाना अपना ख़त्म करेगा, चाहे उसमें कुछ भी बचे, डस्टबिन में क्लीन करके पानी से साफ़ करके प्लेट रखेगा, ताकि बर्तन साफ़ करने वाले को गंदगी महसूस ना हो। ये घर में नियम बनाया गया था। हम जब बाहर होते हैं या अपने घरों में होते हैं, हम गाय को रोटी खिला देते हैं, बचा हुआ खाना होता है हम जानवरों को खिलाते हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में एक खाने के लिए डस्टबिन बना था, खाने के लिए, जिसमें हम अपना जो खाना होता है बचा हुआ वो डालते हैं। वहाँ गाय भैंस नहीं बंधी है जिसको मैं खिला देती। मेरे संस्कार नहीं है कि मैं कूड़े में खाना डालूं। मुझे वो डस्टबिन था, शुरू से बताया गया था ये डस्टबिन है गीला, इसमें जो हमारा झूठा खाना बचता है वो हम इसमें डालते हैं और ये बाहर चला जाता है। तो वो रिस्पेक्ट के साथ होता है, उसमें खाना हर कोई डालता था। मैंने देखा हर किसी ने अपनी प्लेट साफ़ करके उसमें डाली है। अर्शी खान ने 3-3 दिन अपने पराठे फ्रिज में, थाली में मटन भी रखा है, रोटी भी रखी है, चावल भी रखा, वो सारा डाला उसमें और फिर उसको प्लेट को साफ़ किया कि मेरी प्लेट है, मैं साफ़ करके रख रही हूँ। रुबीना ने 15 रोटियाँ मेरे सामने डाली है डस्टबिन में, तब खाने का अपमान नहीं हुआ था। इस चीज़ को मुझे क्लियर नहीं करने दिया गया। वो डस्टबिन सिर्फ उसी के लिए था। उस डस्टबिन में जो हमारा झूठा खाना या वेस्ट अनाज था वो चला जाता था, वो उसके लिए था। तो इसमें मैं कहाँ मैंने खाने का अपमान किया, कहाँ मैं खाने का अपमान करने के लिए ज़िम्मेदार हूँ? आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ। मुझे टारगेट किया गया, मुझे रुबीना जी के द्वारा, निक्की के द्वारा। निक्की कैसे आई? निक्की को उस समय टास्क मिला हुआ था लाइव रहने का 1 घंटा, आप लोगों ने देखा होगा। निक्की वो कर रही थी, निक्की को पॉइंट चाहिए थे क्योंकि वो कुछ खास कर नहीं पा रही थी। उसको बीच में जैसे अर्शी खान ने उकसाया, अर्शी ने कहा रुबीना जी देखो खाना वेस्ट कर दिया, खाना है नहीं। अरे तू मुझे रुलाती नहीं तो वो एक बाइट मेरे पेट में जाता ना, मैं किसी को नहीं देती वो, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैं दाल चावल नहीं खाती हूँ, मैं अपनी रोटी और पराठा मैंने ही खाना था, मैं किसी को बिल्कुल नहीं देती। मैंने खाने का अपमान नहीं किया। मेरा जो हलक से नहीं नीचे उतरा रोते समय, वो मैंने अपना नियम पूरा किया था। वहाँ पे जो नियम बिग बॉस ने बनाए हैं, जो प्लेट को साफ़ करने वाला, वो मकसद था, ना कि खाने का अपमान। वो बाइट रुबीना जी मुझे बार बार कह रही थी वो मैं खा लेती। रुबीना जी जो ढंग से किसी से बात नहीं करती, वो खा कैसे लेती? उनके अंदर इतना घमंड है, वो कैसे खा लेती? उन्होंने उस दिन क्यों नहीं खाया जब निक्की ने अपना झूठा खाने का बॉक्स, जो वीकेंड पे बाहर से मंगवाया जाता है खाना, वो बचा था, वो क्यों नहीं सेव करके रखा? वो खा लेती। जब मैंने निक्की को सुबह से मैं कह रही थी निक्की ये जो वेस्ट खाना है इसको उठा लो, तो निक्की ने मेरे से उसके लिए कि झगड़ा हो मैं कुछ करूं, क्योंकि सलमान जी ने वीकेंड का वार चल रहा था, उसका शूट चल रहा था। जब सलमान जी ने निक्की को समझाया कि निक्की तुम कुछ कर नहीं पा रही हो, तुम बोरिंग हो चुकी हो, तो निक्की ने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं इस औरत को टारगेट करूँगी। निक्की ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था दूसरे हफ्ते पे ही, और उसने अपना जो खाने का बॉक्स था वो मेरे बेड के साथ में रखा। हर किसी को अपना अपना बेड मिला हुआ था, निक्की को मेरे से दूर बेड मिला हुआ था। वो चाहती तो किसी और के बेड के पास रख सकती थी, वो चाहती तो किचन एरिया में रख सकती थी, लेकिन उसको मुझसे झगड़ा चाहिए था
और मैंने कहा भाई मैं जहाँ पे सोती हूँ वहाँ मैं अपनी चप्पलें खोलूँगी और वहीं खाना पड़ा है, तो मेरे चप्पल के साथ खाना पड़ा है, मैं कैसे सहन करूँगी? और मैं रात में सोऊंगी तो वो खाना स्मेल करेगा। तो उसके लिए मैंने बार बार निक्की को कहा, और अगर निक्की मेरे साथ अच्छी होती तो मैं खाना खुद उठा के रख देती, लेकिन निक्की मेरे साथ अच्छी नहीं थी। वो मुझे बार बार कहती थी, घटिया औरत, हु इज़ शी, कहाँ से आई है, क्या करने आई है शो में, इसको बाहर निकालो। बार बार निक्की के यही शब्द मेरे लिए होते थे, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो मेरे साथ वहाँ पे भेदभाव बहुत हुआ, मैं अकेली पड़ गई थी बिल्कुल। रुबीना जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया पहले, उन्होंने कहा भी सोनाली जी आप बहुत अच्छी हैं, ये लोग आपको ख़राब कर देंगे, इनकी बातों में मत आना। लेकिन रुबीना जी ने ही बाद में मुझे टारगेट बनाया, जिनको रुबीना जी को मैं बाहर से देख के गई थी शो में कि बहुत अच्छी महिला है, और रुबीना जी ही मुझे लगता है कि आगे तक जाएंगी, शो जीतेगी। लेकिन रुबीना जी ने 2 हफ्ते के बाद मुझे टारगेट करना शुरू किया। रोटी वाला मामला हो, चाहे वो मेरा नाम फाड़ने वाला मामला हो, वो बीच में आई, उसमें भी हर काम में वो बीच में आई, जबकि उनके आने का कोई मतलब ही नहीं था उसमें। और निक्की ने भी मेरे साथ किया, तो पूरी तरह से मेरे साथ भेदभाव हुआ शो में, और मुझे हर्ट किया गया काफ़ी, और मुझे परेशानियां हुई काफ़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ। और जाते ही मैं सबके साथ इतना जुड़ गई थी, 2 हफ्ते तक मुझे ऐसे लगा था कि सब मेरा परिवार है। और जैसे मैं घर पे रहती हूँ, मेरे घर के लोग हैं, उनसे मुझे प्यार मिला, और मैंने भी उनको बहुत प्यार दिया। और सबके लिए अगर मुझे किसी के बारे में दुख हुआ तो मेरे आंसू भी निकले। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। और भी कई किस्से हैं जो आप लोगों ने देखे हैं, जिनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप उनमें से कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सोनाली जी, एक बात बताइए, आप ये बोल रही हैं आपको लोगों ने टारगेट किया और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, लेकिन बदले में आपने भी तो उनके साथ काफ़ी कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। जैसा कि आपने रुबीना जी को गालियाँ दी हैं और धमकियाँ दी हैं उनके हस्बैंड को, उनको दुनिया उनको कि भाई बाहर आओ, मैं देखती हूँ। हाँ, तो क्या ये जस्टिफाई अभी है आपके लिए कि पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ धमकी वाली बात को। आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं और ना ही दिखाया कि मैंने किसको धमकी दी, क्योंकि मैंने धमकी दी नहीं है, उस बात को बनाया गया है। धमकी का वाला मामला मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, किसको, हमने सबने देखा है। हाँ किसको कहा मैंने, किसको कहा मुझे बता दें। एक आपके सामने अनुभव, हाँ हाँ, ये किसको कही थी मैंने बात, अभिनव खड़े थे आपके सामने, उनको मेरे पीछे खड़े थे आपने। मैं बताती हूँ, अब मैं बताती हूँ, इस बात को क्लियर करती हूँ आज। इसीलिए मैंने आप लोगों से मिलने की चाह जताई थी कि मैं इस बात को क्लियर करूँ, क्योंकि देखिए मैं जिस फील्ड से आती हूँ वहाँ समाज सेवा की भावना रहती है हमेशा ही, सबको जोड़ के रखने की बात रहती है, ना कि तोड़ के रखने की। तो जब मैं शो में आई तो उस समय वीकेंड पे सलमान जी का बर्थडे आ रहा था और उसकी शूट की तैयारियां हो रही थी। सबको गाने मिले परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। एजाज जी भी मेरे साथ थे, एजाज जी को डायलॉग मिला, तो मैंने एजाज जी को बोला, एजाज जी मैं सलमान जी को इतना पसंद करती हूँ, उन्हीं के लिए मैं शो में आई हूँ, और उन्हीं के गानों पे सबको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने बिग बॉस को कहा, और मुझे गुस्सा आया और मुझे दुख हुआ। तो मैंने कहा, बाहर मेरे लोग हैं, वो देख रहे हैं, और आप इस देश में एक चैनल चला रहे हो, इस देश में ये शो चला रहे हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। मेरे साथ आप लोगों ने भेदभाव किया, इनको सबको दे दिया ना, इनको गाना दिया, ये परफॉर्म करेंगे। सलमान जी का बर्थडे मैं क्यों नहीं करूँगी? और मेरी जो टीम है बाहर से आपसे सवाल पूछेगी, वो उस समय की बात है, वो ये बात थी जो मैं आज क्लियर कर रही हूँ। मेरे पीछे अभिनव खड़ा था, अभिनव ने मुझे फिर कहा भी, सोनाल जी आप क्या कह रही हैं, शो को कह रही हैं आप? मैंने कहा हाँ कह रही हूँ, मेरे साथ भेदभाव हुआ है तो कह रही हूँ ना मैं, और मेरा हक बनता है, मैं शो में आई हूँ। और जहाँ हमेशा कहा जाता है कि शो में भेदभाव नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ बैठते ही आपको कहा ना कि शो बहुत अच्छा है, भेदभाव नहीं होता शो में, शो के लोग नहीं करते हैं वो। इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। जब मैंने ये बात कही उनको, मुझे हर्ट हुआ। तो दूसरे दिन जब शूट हुआ तब सलमान जी ने, या क्रिएटिव्स जो थे या शो मेकर जो हैं, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस का मौका दिया, उस चीज़ को क्लियर किया। वो बातें वहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन अभिनव जी ने, जब निक्की और मेरा रुबीना जी से झगड़ा शुरू हुआ, अभिनव जी ने उस बात को मोड़ दिया। अभिनव जी काफ़ी गहराई से सोचते हैं और उन्होंने सोच के प्लान बनाया कि उस बात को मैं कैसे घुमा सकता हूँ।
तब अभिनव जी ने कहा कि इसने तो शो को भी धमकी दी थी, ये धमकियाँ देती है सबको कि मैं बाहर देख लूँगी, मेरे बंदे देख लेंगे। मैंने कहा ज़रूर था, लेकिन ये वो बात नहीं थी कि मेरे बंदे आपको देख के मार डालेंगे, कुछ कर देंगे, ये वो चीज़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, और ना ही कभी हो सकती, ना मैं कभी कह सकती ये चीज़ें। तो ये अभिनव जी का प्लान था और अभिनव जी ने ये कहा। फिर किचन एरिया में निक्की भी मेरे साथ इस बात से भिड़ी कि तुम ये कहती रहती हो घटिया औरत, मेरे बंदे देख लेंगे, बंदे मेरे भी है, तुम्हें देख लेंगे। निक्की ने ये बात कही। फिर अली और राहुल मेरे पास में खड़े थे। फिर मैंने कहा, मैं रोने भी लगी थी इस बात में। मैंने कहा, अली मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे बंदे देख लेंगे, ये लोग क्यों कह रहे हैं बार बार मुझे, अभिनव क्यों कह रहा है? तो उन्होंने बताया कि मैम क्या पता आपने कह दिया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहा। तो अली ने मुझे कहा, अब इनको बोलो कि नहीं कहा था, लेकिन अब कह रही हूँ। तो मैंने गुस्से में बोला, अब तक तो नहीं कहा, ठीक है कह रही हूँ। अली के मजाकिया उसमें लहजे में कहा था, और वो बात उनके बार बार मुझे मेंटली टॉर्चर करने के बाद ये हुई थी कि हाँ तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा ये बात, आज मैं क्लियर कर रही हूँ। आप शो पूरा एपिसोड उठा के देखिए, मैंने किसी को सामने ऐसे कोई खड़ा है, चाहे निक्की या रुबीना है, कि मेरे बंदे तुझे देख ले, ऐसे कभी नहीं हुआ। आपके सामने कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं था। इस सोनाली जी, आपकी जो जर्नी रही है उसमें एक वीकेंड का वार हमने देखा जहाँ पर आप शो के एपिसोड के एंड में आते सलमान सर से कहती हैं कि सर आप तो मुझसे कोई बात ही नहीं करते, पूरे वीकेंड के वार में आप हर कंटेस्टेंट से बात करते हैं लेकिन मुझसे बात नहीं करते। और उसी वीकेंड के वार के बाद के जितने भी एपिसोड आए हमने देखा कि आपकी जो प्रक्रिया रही, चाहे वो फाइट्स हो, चाहे टास्क में आपका बिहेवियर हो या राशन